नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब बारी है छठे चरण की। इस चरण में भी 14 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 4 सीटों पर बीएसपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाई थी। छठे चरण की सीटों पर जल्दी से नजर डालते हैं दोस्तों। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही, इन सीटों पर मतदान होना है। इन 14 सीटों पर मतदान होना है। तो चलिए दोस्तों, इन 14 सीटों के समीकरण को जान लेते हैं और साथ ही ये भी देख लेते हैं कि आखिर इस सीट पर कौन कौन आमने सामने है, कौन किस पर कितना भारी दिखाई दे रहा है, क्या कुछ समीकरण सेट बैठ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डुमरियागंज लोकसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदंबिका पाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों जगदंबिका पाल 2009 में कांग्रेस, इसके बाद लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर हैट्रिक लगा चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कुशल तिवारी को यहां से मैदान में उतारा है। भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो नदीम मिर्जा को मैदान में उतारा गया है। मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। दूसरी लोकसभा सीट दोस्तों भदोही, बीजेपी ने यहां पर विनोद बिंद को उतारा है। इस सीट पर भाजपा ने डॉक्टर विनोद बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है और सपा ने यह सीट टीएमसी को दी है। टीएमसी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार के विधायक रहे ललितेश पति त्रिपाठी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मायावती की बात करें दोस्तों तो सुरियावा क्षेत्र से 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हरिशंकर चौहान पर भरोसा जताया गया है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर विनोद बिंद और ललितेश पति त्रिपाठी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों लालगंज सीट की बात करते हैं। इस सीट पर बीजेपी ने नीलम सोनकर को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद सरोज को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने इंदू चौधरी पर भरोसा जताया है। दोस्तों यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज 2 बार के सांसद रह चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी सांसद रह चुकी हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों के पूर्व सांसदों के बीच इस बार की लड़ाई रोचक है। यहां से बीएसपी ने बीएचयू में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर इंदू चौधरी को मैदान में उतारकर लड़ाई त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इस सीट पर दोस्तों सबसे ज्यादा तादाद में यादव और मुस्लिम और दलित वोटर्स हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली सीट की। अगली सीट है श्रावस्ती। इस सीट पर दोस्तों बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र के बेटे एमएलसी हैं साकेत मिश्र, इनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन से बसपा उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुने गए थे दोस्तों राम शिरोमणि वर्मा, और इन्हीं को ही समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर दूसरी बार मैदान में उतारा है। बीएसपी ने मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को उम्मीदवार बनाया है। 5वीं सीट दोस्तों, 5वीं सीट है अंबेडकर नगर। यहां पर क्या समीकरण है वो जान लेते हैं। दोस्तों इस सीट से बीजेपी ने रितेश पांडे को टिकट दिया है, सपा ने लालजी वर्मा को मैदान में उतारा है और बीएसपी की बात करें तो कमर हयात को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों इस सीट पर सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे चुनाव से ठीक पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। बसपा ने यहां पहले घोषित प्रत्याशी मोहम्मद कलाम शाह को बदलकर उनकी जगह पर जलालपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कमर हयात को प्रत्याशी बनाया है। सपा और भाजपा प्रत्याशी पूर्व में बसपा में रह चुके हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशी की नजर बीएसपी के कैडर वोटों को खींचने पर है। आजमगढ़ लोकसभा सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट है दोस्तों। यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है आजमगढ़ सीट। बीजेपी और सपा के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर से निरहुआ को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है।
वहीं बीएसपी की तरफ से मशहूद अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। जी हां, मशहूद अहमद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी के टिकट पर। धर्मेंद्र यादव के कंधे पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी है। बीजेपी के लिए यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता इससे चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनसभाएं कर चुके हैं। बढ़ते आगे दोस्तों, अगली सीट है बस्ती। इस सीट पर बीजेपी की ओर से हरीश द्विवेदी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं सपा से रामप्रसाद चौधरी और बीएसपी की ओर से लवकुश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने हरीश द्विवेदी पर तीसरी बार दांव लगाया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी ने बहुत कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। सपा ने इस चौधरी बहुल सीट पर बिरादरी के क्षत्रप कहे जाने वाले पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को प्रत्याशी बनाकर सबका गेम बिगाड़ने की कोशिश की है। बस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर चौधरी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं दोस्तों। बढ़ते आगे दोस्तों, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की। अगली लोकसभा सीट है संत कबीर नगर। बीजेपी ने दूसरी बार प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद पिछले चुनाव में मामूली वोटों के अंतर से विजयी हुए थे। सपा ने पूर्व राज्य मंत्री पप्पू निषाद को प्रत्याशी बनाया है। मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ निषाद वोटों में सेंधमारी के सहारे गठबंधन इस सीट पर फतेह करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बीएसपी ने नदीम अशरफ को प्रत्याशी बनाकर दलित और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ से जीतने की कोशिश की है। दोस्तों, संत कबीरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। अगली सीट पर आ जाते हैं। नवी सीट है सुल्तानपुर। बीजेपी से पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद मेनका गांधी, सपा से पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद और बीएसपी से उदराज वर्मा मैदान में हैं। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। राम भुआल निषाद बेरोजगारी, महंगाई और जिले में विकास न होने की बात कहकर वोट मांग रहे हैं। उदराज वर्मा स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है फूलपुर। इस सीट पर दोस्तों बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी ने सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है, जो कि 3 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य हैं और वो बसपा से शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायकी लड़ चुके हैं। बसपा से जगन्नाथ पाल मैदान में है। बात करेंगे अगली सीट की दोस्तों, मछली शहर सीट। जी हां, इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने सांसद बीपी सरोज पर भरोसा जताया है। दोस्तों, 2019 में बीएसपी के त्रिभुवन राम से वो मात्र 181 वोटों से जीते थे। वहीं समाजवादी पार्टी 3 बार के सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 साल की बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज को टिकट दिया गया है। बीएसपी के टिकट से पूर्व आईएएस अफसर कृपाशंकर सरोज चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर भी सपा और बीजेपी के ही बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वो सीट है प्रतापगढ़ सीट। इस सीट से बीजेपी ने संगमलाल गुप्ता को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। वहीं बीएसपी की तरफ से प्रथमेश मिश्र को चुनाव लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये सीट कुंडा के विधायक राजा भैया के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। राजा भैया की पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के समर्थन का ऐलान भी किया जा चुका है। ऐसे में पलड़ा समाजवादी पार्टी का ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे दोस्तों, 13वीं सीट है इलाहाबाद लोकसभा सीट। दोस्तों, इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी पर दांव चला है। इस सीट से रीता बहुगुणा जोशी पिछली बार जीत कर आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। कांग्रेस की तरफ से उज्जवल रमण सिंह चुनावी मैदान में है। चूंकि यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है 17 सीटों में से, तो यहां से कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़वाया जा रहा है। उज्जवल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह के बेटे हैं। वहीं बीएसपी ने रमेश सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। 14वीं और आखिरी सीट छठे चरण की दोस्तों जौनपुर है। बहुत चर्चा हुई इस सीट की। इस सीट से कृपाशंकर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। वहीं बीएसपी की ओर से श्याम सिंह यादव, जो कि मौजूदा सांसद हैं, इनको टिकट दिया गया है। पहले बीएसपी की ओर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मायावती ने टिकट दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर मायावती की ओर से श्याम सिंह यादव को मैदान में उतार दिया गया। धनंजय सिंह अब बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। यह सीट पूरे चुनाव खूब चर्चा में रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।